यहूदियों का सियासी तगल्लुब था मदीने में और मजहबी इजारादार भी वही थे। जब उन्हें अपनी हुकूमत डोलती हुई नजर आई तो उन्होंने अब्दुल्ला इब्न सलाम जो कि पढ़ा लिखा शख्स था उसको तैयार किया कि तुम जाओ और जाके उस नबी से जो इद्दिआए नबूवत रखता है उससे गुफ्तगू करो। तीखे तीखे सवाल तैयार किए कि ये पूछूंगा, इसका जवाब मिला तो इस पे ये इतराज लगाऊंगा, इस पर जवाब मिला तो इस पर यह सवाल उठाऊंगा। एक रिवायत में आता है पूरे 100 सवाल खाना जहन में तरतीब दिए और इतने सवालों की गठड़ी बांधकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। लेकिन तकदीर मुस्करा के कुछ और कह रही थी। सौदा लेने के लिए बाजार गए, हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए। अब्दुल्ला इब्न सलाम यहूदियों का आलिम पीछे आके बैठ गया। आका करीम गुफ्तगू फरमाते रहे। गुफ्तगू का उन्वान क्या था? सिला रहमी। जो तुझसे ताल्लुक तोड़े तू उससे जोड़, जो तुझे महरूम रखे तो उसकी झोलियां भर दे। हम तो कहते हैं अगर कोई एक कदम पीछे हटेगा हम 10 हटेंगे, ये तो हमारा मिजाज है। लेकिन मेरे रसूल ने यह नहीं कहा। कहा कोई एक कदम हटे ना हटने देना उसे। मियां कहां भागेगा, तुझे भी जीत लेंगे एक दिन मोहब्बत के जोर पे। तो अब्दुल्ला इब्न सलाम ये गुफ्तगू सुनता रहा। आया था सवालनामा लेकर के, एक भारी गठड़ी सवालों की सर पे बांधी हुई थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने गुफ्तगू की तकमील की, फिर कहा अब्दुल्ला इब्न सलाम आओ, किधर आए हो? अब आया तो मुनाजरा करने था, लेकिन गठड़ी खुल गई। सारे सवाल तितलियों की तरह उड़ गए। रूमी का लहजा देखिए, ए लिकाए तो जवाबे हर सवाल, हल शवद हर मुश्किलत बेकीलो काल। तेरी मुलाकात ही तो सारे सवालों का जवाब है। और इकबाल कहता है यक नजर कर दी व आदाबे फना आमोख्ती, वहां खुनक रोजे के खाश आके मरा वा सोख्ती। नजर की जोलानियां ना पूछो, नजर हकीकत में वो नजर है। उठे तो बिजली पनाह मांगे, गिरे तो खाना खराब कर दे। कहा कि हुजूर मैं गुलाम बनने आया था मुनाजरा करने के लिए। पूछा किधर आए हो? कहा नौकर बनने आया हूं। तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गए। कहा मैं तो नौकर बनने आया हूं। अब्दुल्ला इब्न सलाम यहूदियों का बहुत बड़ी मेहरबानी, बस तवज्जो रखें, तसलसल टूटता है। हमारे मुकर्रिरीन और खुतबा का स्टाइल यही है कि वो आधी तकरीर खुद करते हैं, आधी मजमा करता है। मैं सारी खुद ही किया करता हूं, ज्यादा लंबी नहीं करता। 3 घंटे में तकरीर नहीं कर सकता, लेकिन जो करूंगा वो सारी खुद ही करूंगा। आपका शौक हो तो सुभान अल्लाह कह लेना, मैं ये भी कभी मजबूर नहीं किया। ये तो डंडे के जोर पे कहा जाता था सुभान अल्लाह कहो, ऊंचे हाथ खड़े करो। जो ज्यादा ऊंचे खड़े करेगा वो जल्दी मदीने में जाएगा। तो फिर जो है वो अगर कोई हाथ खड़े नहीं करता तो उसकी तजलील भी कर दी जाती है। लेकिन मैं ये मिजाज नहीं रखता हूं और ना हुजूर की शरीयत में ये मिजाज देखा है। यार तेरे में बात होगी तो लोग खुद ही बोल पड़ेंगे ना, ऐसा कैसे हो सकता है? शायर की नवा हो कि मुगन्नी का नफस, जिससे चमन अफसुरदा हो वो बादे सहर क्या। जब सहर की हवा चलती है तो फूल खिल ही पड़ते हैं ना, वो फूलों को गुदगदाती है और फूल खिल के गुलाब बनते हैं, कलियां खिल जाती हैं। तो जब मोहम्मद अरबी के नाम का कसीदा चढ़े तो फिर कहने की जरूरत नहीं है। लबों पर सुभान अल्लाह ना भी आए रूह मचल जाती है। हजरत शेख महदी अल फासी कहते हैं हुजूर का नाम सुनकर जिस शख्स के कलेजे में ठंड नहीं ना पड़ती, उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं है। ये पता नहीं कहां से फिक्र बन गई कि हुजूर का नाम लेना है, इसके लिए भी दलील लाओ, महफिल नात के लिए भी दलील लाओ, मिलाद रसूल के लिए दलील लाओ। मैं कहता हूं यार का नाम लेने के लिए आशिक को किसी दलील की जरूरत होती? कभी ऐसा हुआ है कि फूलों का जिक्र छिड़ा हो और बुलबुल कहे लिखा कहां है? बात शमा की हो रही हो और परवाना दलीलें ढूंढ रहा हो। और यह भी मुमकिन नहीं कि बात सरकार मदीना की हो रही हो और उम्मती को किसी दलील की जरूरत हो। मुहिब के लिए इससे बड़ा सरमाया कोई नहीं, कोई उसके महबूब का जिक्र छेड़ दे। अल्लाह अकबर। आयत जिक्र नो मा निल्लाना फ़इन्न जिक्रहु हुवल मिस्को मा कर्ररतहु यतज़व्वहु। इमाम शाफी कहते हैं मेरे ममदू की बातें छेड़ो, मेरे महबूब का जिक्र करो। मेरे ममदू का तज़किरा ऐसी कस्तूरी है, जब तुम छेड़ोगे खुशबू फैलती चली जाएगी। अंदर बूटी मुश्क मचाया अते जान फुल्लणते आई हो। बेचैन रूहें हो जाएंगी और अजीब कैफियत पैदा हो जाएगी जब किसी के लबों पे नाम मोहम्मद का तराना आएगा।